अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, 40 दिन लगातार नमाज तहज्जुद अदा करने से, अल्लाह की इबादत करने से बंदे को क्या कुछ नसीब होता है, अल्लाह ताला कैसी कैसी नेमतों और बरकतों से उसे नवाजता है, मैं पिछली वीडियो के अंदर अच्छी तरह से आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। देखिए, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करने वाला अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी रहमतों और बरकतों का मुस्तहिक होता है। जो 40 दिन का एक आदद है, अल्लाह ताला ने बड़े पोशीदा राज रखे हैं, इसके अंदर बड़े बारीक राज हैं, इंसान को समझने की जरूरत है। हर 40वें दिन इंसान की जिंदगी में तब्दीली आती है। हर 40वें दिन इंसान के अखलाक में, उसके रवैये में, उसके किरदार में तब्दीली आती है, चाहे इंसान उसे महसूस करे या ना करे। हर 40वें दिन कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है। ये हदीस शरीफ से साबित है, यह कुरान करीम से साबित है। इसीलिए तो किसी भी अमल को करने के लिए 40 दिन को कहा जाता है कि आप 40 दिन ये अमल कीजिए। इसीलिए हदीस शरीफ के अंदर कहा गया है कि जो शख्स इबादत का एहतमाम, नमाज का एहतमाम 40 दिन कर लेगा, अल्लाह ताला 2 परवाने खास तौर से उसे नसीब फरमाएगा। एक उसे निफाक से बरी कर देगा और दूसरे उसे जहन्नम से बरी कर देगा। तो कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 40 दिन इंसान के लिए नमाज तहज्जुद का एहतमाम करना बड़ा दुश्वार है, बड़ा मुश्किल है। जरूरियात भी हैं, दूसरे काम काज भी हैं, बहुत सारा लोड इंसान के ऊपर होता है, लेकिन वो किस तरह से कर सकता है। खास तौर से हमारी खवातीन, औरतें, वो किस तरह से नमाज तहज्जुद का एहतमाम कर सकती हैं, जबकि कुछ दिन उनके नापाकी के भी आते हैं, जो कुदरती उनकी मजबूरी है। तो 40 दिन तो वो पाक नहीं रह सकती, तो कैसे नमाज तहज्जुद अदा करें, वो कौन सा काम करें कि नमाज तहज्जुद का एहतमाम करने वाली वो शुमार हो, नमाज तहज्जुद के सवाब से वो महरूम ना हो। किस तरह से वो 40 की इस फजीलत को हासिल कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से बतलाऊंगा और इंशाअल्लाह आपका जहन बिल्कुल साफ हो जाएगा, मुतमईन हो जाएंगे। तवज्जो के साथ सुनिए। नमाज तहज्जुद के सवाब को पाने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। बहुत अच्छी तरह से आप नमाज तहज्जुद का एहतमाम कर सकते हैं। कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूं तहज्जुद पढ़ने के। देखिए, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जो शख्स रात को बावजू सोए और इशा की नमाज का एहतमाम करे और उसके बाद जो है वो ये नियत करके सोए कि मैं इंशाअल्लाह तहज्जुद में उठूंगा, तहज्जुद में उठूंगा, फिर उसकी आंख ना खुले और वो सुबह उठ के नमाज फजर अदा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी रात इबादत करने के सवाब उसके खाते में लिख देता है। क्योंकि वो तहज्जुद की नियत करके सोया था, इसलिए तहज्जुद का सवाब भी उस शख्स को मिलेगा। ये एक बड़ी फजीलत है तहज्जुद का सवाब हासिल करने के लिए। देखिए, ऐसा शख्स तहज्जुद से महरूम नहीं होता। जिनका यह सवाल है कि कभी कभार तहज्जुद अगर फोत हो जाए, आंख ना खुले, गफलत में का शिकार हो जाए या बीमार हो जाए इंसान, तो मेरे भाई जो नियत आप करके सोइए, इंशाअल्लाह रब्बुल जलाल सवाब से आपको महरूम नहीं रखेगा। और दूसरा जो आसान तरीका है वो ये है कि आप नमाज इशा अदा करने के बाद, नमाज वित्र अदा करने के बाद, जब आपने पूरी नमाज इशा पढ़ ली 17 रकात, उसके बाद आप 2 या 4 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ लें, तहज्जुद की नियत से चंद रकात पढ़ लें, उसके बाद सो जाएं, जबकि आपको आखिर रात में उठने का यकीन ना हो। इंसान की बहुत सारी जरूरियात हो सकती हैं, कहीं जाना हो सकता है, बहुत सारी मसरूफियात हो सकती हैं, तो अगर वो सोने से पहले तहज्जुद की नियत से कुछ रकातें पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह वो भी तहज्जुद की नमाज ही कहलाएगी और अल्लाह ताला तहज्जुद का सवाब उसे मरहमत फरमाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीका है तहज्जुद का एहतमाम करने के लिए। और चूंकि ये मौसम सर्दियों का मौसम, जिसके अंदर रातें लंबी होती हैं, इंसान सोते सोते थक जाता है, परेशान हो जाता है, खुद ब खुद आंख खुल जाती है, आप उठ सकते हैं, अल्लाह ताला की इबादत के लिए चंद रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लें। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं कि तहज्जुद का सवाब आप आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि उलमाए किराम ने लिखा है कि जो शख्स तहज्जुद की नियत से रात को सोया इशा की नमाज पढ़ने के बाद, लेकिन तहज्जुद में नहीं उठ सका, उसने नमाज फजर अदा की और नमाज फजर अदा करने के बाद उसने इशराक से पहले पहले यानी जोहर से पहले पहले कुछ रकातें अगर पढ़नी नफिली तौर पर, तो अल्लाह ताला उस शख्स को भी तहज्जुद का सवाब मरहमत फरमाता है। तो कितना आसान तरीका है।
है नहीं है। तो किसी भी तरीके को अपना कर आप 40 दिन मुसलसल इबादत का एहतमाम कर सकते हैं, तहज्जुद का एहतमाम कर सकते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जरूर इंशाअल्लाह आपको परवाने नसीब होंगे। अब मसला रह जाता है कि नमाज हमारी खवातीन कैसे पढ़े, क्या तरीका इख्तियार करें, क्योंकि वो तो नापाक हैं। कुछ दिन ऐसे आते हैं उनके कि वो नापाक रहती हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, वो कुरान को छू नहीं सकती, क्या करें? तो देखिए उनके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि वो जो है हर नमाज के वक्त वुजू करें, वुजू करने के बाद मुसल्ले पे बैठ जाएं, मुसल्ले पे बैठ जाएं, तस्बीहात पढ़ें और जिक्र अज़कार करें, दुआओं का एहतमाम करें, मांगें, क्योंकि कुरान करीम पढ़ना, कुरान को छूना, नमाज पढ़ना ये मना है। बाकी जिक्र अज़कार दुआ का एहतमाम करना, अल्लाह ताला से दुआ मांगना ये मना नहीं है, ये करना चाहिए, इससे आदत बरकरार रहेगी। तो वो हमारी ख़वातीन नापाकी के दिनों में इस तरह कर सकती हैं कि वो तहज्जुद में उठें, उठने के बाद वुजू करें, मुसल्ला बिछाएं, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बैठ जाएं, तस्बीहात का एहतमाम करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल नमाज तहज्जुद का सवाब उन ख़वातीन को ज़रूर मरहमत फरमाएगा। अल्लाह ताला ऐसी बंदियों से बेहद खुश होगा। तो ये इंतहाई आसान तरीका है नमाज तहज्जुद के सवाब को हासिल करने का। आप इस तरीके को अपनाएं, इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर आपकी कैसी ही मुराद हो, कैसी ही परेशानी हो, कैसी ही बीमारी हो, रब्बे ज़ुल जलाल आपकी जरूर दूर फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र। अल्लाह ताला बच्चे की पैदाइश में जो तब्दीली लाता है, उस तब्दीली में हर 40 दिन का वक्फा होता है, हर 40 दिन का वक्फा होता है। ये 18वें पारे के पहले सफ़े पे ही ये आयत मौजूद है। आप कुरान करीम के तर्जुमे में इसको गौर कर सकते हैं, इसकी तफसील पढ़ सकते हैं, आप इसकी तफसीर में गौर कर सकते हैं इस आयत के अंदर कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे पोशीदा राज रखे हैं 40 दिन के अंदर, कैसी कैसी तब्दीली आती हैं और अल्लाह ताला की तरफ से किस तरह की रहमतों और बरकतों की इनायत होती है। तो उम्मीद है आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक मरहमत फरमाए, नमाज तहज्जुद को कबूल फरमाए और 40 दिन तक नमाज तहज्जुद का एहतमाम करना हम सब के लिए आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।